दोस्तों, यदि आप अपने उज्जवल भविष्य को लेकर हल्का भी गंभीर हैं तो आपने पॉलिटेक्निक का नाम सुना ही होगा। अक्सर आपके बड़े आपको यह कोर्स करने की सलाह देते होंगे। और यदि आप जानना चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक क्या है, पॉलिटेक्निक करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, पॉलिटेक्निक में कौन कौन से कोर्स आते हैं, पॉलिटेक्निक करने के क्या फ़ायदे हैं, पॉलिटेक्निक में एडमिशन कैसे लें, पॉलिटेक्निक करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल आपका जानकार पर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। आपके मन में पहला प्रश्न होगा कि पॉलिटेक्निक क्या है, तो चलिए जानते हैं पॉलिटेक्निक के बारे में। पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है जिस कोर्स के माध्यम से आप सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियर इत्यादि इंजीनियरिंग क्षेत्र में आसानी से डिप्लोमा कर जा सकते हैं, जिसके लिए पॉलिटेक्निक कोर्स करना ज़रूरी हो जाता है। यह कोर्स लगभग 3 साल का होता है। इस कोर्स का काफ़ी महत्व है। इस कोर्स को करने के बाद आप आसानी से डिग्री पाने के लिए बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। पॉलिटेक्निक में बहुत सारे कोर्स भी होते हैं जिन्हें आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुन सकते हैं। चलिए जानते हैं पॉलिटेक्निक करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। पॉलिटेक्निक करने के लिए आपका 10th पास होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप पॉलिटेक्निक कोर्स करने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यदि आप 12th पास हैं तो आप पहले से ही योग्य हैं, परंतु 10th और 12th के एग्ज़ाम में 35% या उससे अधिक अंक प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही ध्यान रखें कि मैथ, साइंस और इंग्लिश जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं कि पॉलिटेक्निक में कौन कौन से कोर्स आते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पॉलिटेक्निक कलाओं की संस्था है, तो इसमें सभी कलाएं सीखी जा सकती हैं जिन्हें आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुन सकते हैं। वे सभी कोर्स कुछ इस प्रकार से हैं: डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन IT इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन IC इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन EC इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मिनिंग इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन पावर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मोटर स्पोर्ट इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मेटालर्जी इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज पॉलिटेक्निक के अंतर्गत आते हैं। हमने आपको मुख्य कोर्सेज के बारे में बताया है। चलिए अब हम आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक करने के क्या फ़ायदे हैं। वैसे तो सभी कोर्स करने के अपने अपने फ़ायदे और महत्व होते हैं, लेकिन पॉलिटेक्निक के अपने अलग ही फ़ायदे होते हैं जिन्हें जान लेते हैं। पॉलिटेक्निक कोर्स 10th या 12th के बाद CET यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को पास करने के बाद किया जा सकता है। इस कोर्स में सभी चीज़ों का प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया जाता है। इस कोर्स को करने के बाद आप चाहे तो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक करने के बाद आप सीधा इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। अब चलिए जानते हैं पॉलिटेक्निक में एडमिशन कैसे लें। दोस्तों, पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए 10th पास होना बेहद ज़रूरी है। साइंस, इंग्लिश और मैथ में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आप 12th पास करने के बाद पॉलिटेक्निक में चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन 10th के बाद पॉलिटेक्निक करना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इसमें दाखिला लेने के लिए आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा और इसमें अच्छा रैंक भी लाना होगा, ताकि आपको कम फीस में बेहतर गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके और अच्छे प्लेसमेंट की वजह से आपको जॉब और अच्छा सैलरी भी मिल सके। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करने के बाद काउंसलिंग के लिए अप्लाई करें और अपने रैंक के हिसाब से कॉलेज का चयन करें, क्योंकि भाई साहब अच्छे रैंक आने पर ही आपको एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो पाएगा। जो सभी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। यदि आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लेते हैं और पॉलिटेक्निक की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो इस दौरान आपको अच्छे मार्क्स अचीव करना होगा। चलिए अब हम जानते हैं कि पॉलिटेक्निक की पढ़ाई पूरी करने के बाद आप क्या कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक
पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने के बाद आपके पास दो रास्ते होते हैं। पहला, आप जॉब ले सकते हैं और दूसरा, आप इंजीनियरिंग करने के लिए बीटेक के सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप पॉलिटेक्निक करने के बाद जॉब लेना चाहते हैं तो आपको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने ही होंगे। बहुत सारी कंपनियां आपके कॉलेज में जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आएगी, जिसमें इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी। आई होप कि पॉलिटेक्निक से जुड़ी सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।